हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से लेनदेन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीजी के ऑब्जेक्टिव यूनिट 13 कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव एवं स्थापत्य कला। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सुमेलित नहीं है? पंडित लच्छू महाराज मिश्रा पटियाला घराने से सही सुमेलित है। बिरजू महाराज कालका विदादीन, उस्ताद रशीदी खान रामपुर शहर सानवा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना, तरवा अन्य किराना घराना। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। चरकुला मौसमी नृत्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांवों में स्त्री या पुरुषों स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपक से सजा 5 मंजिल पिरामिड नुमा चारकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। यहाँ की महिलाएं कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच किए हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री 1972, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, आरंभ हुआ था 1975 और 76 में। लखनऊ महोत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, वर्ष 1975-76 में आरंभ हुआ था, जब दक्षिण एशियाई पर्यटक वर्ष मनाया गया। तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया था, जिसके बाद में से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र स्थित है? प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालिक मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ जौनपुर। सही सुमेलित इस प्रकार है: बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संकीसा फर्रुखाबाद, बेटूल कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरा ताल। कजरी, सोरहा तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि तेरा ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कमांड जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्री शरीर पर 13 मंजिलें बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह का केंद्रीय लोकगीत है, जिसका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश
का लोक नृत्य नहीं है। फगुआ फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसे महिलाएं 108 दीपकों का चारुकला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र व दक्षिण के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्राकृतिक नृत्य है। पाई डंडा मोनिया नृत्य बुंदेलखंड के अहीर समाज का एक पारंपरिक नृत्य है, जो बुंदेलखंड या डांडिया भी कहा जाता है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ठुमरी संगम का आकर्षक है। ठीक है, दोनों सही है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य है। बंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैता जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो घोड़े और मोरनी गोवा के लोक नृत्य हैं। यह लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा बेतपति नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला पश्चिम हिमाचल। सही सुमेलित इस प्रकार है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड। ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल। नहीं, अभी हमने गलत कौन टिक कर दिया। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा। शुक्रदाल का मेला मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला मेरठ। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 ईस्वी में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी में के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हाँ, दोनों ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में रखे ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि 12 दुर्गा नदी देवता की मूर्ति रखी गई है। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध
आसंख्यानों से सजाया गया है। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चैत्य मौसमी गीत है कजरी, विवाह एवं मौसमी गीत है रसिया, ब्रज का लोकगीत है सोहर, संस्कृत गीत है। सुमिलित इस पर चैत्य मौसमी गीत है कजरी, विवाह एवं मौसमी गीत है रसिया, ब्रज का लोकगीत है सोहर, संस्कार गीत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। नहीं, ये तो नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य राजभाषाओं से असहज होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। कथन सत्य है क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, किंतु इसका कारण असत्य है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। उपरोक्त सभी ये सभी ताज महल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्लीय वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखनीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई है। संस्कृत विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृत निर्देशालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत कला भवन बनारसी, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में तथा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। महाकुंभ मेले प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष में। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, कन्नौज और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्धकुंभ के नामों को परिवर्तित किया गया तथा कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ तथा अर्धकुंभ को कुंभ नाम दिया गया है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिन। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में
रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंच काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? किशन महाराज। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अक्षर महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव। श्रीराम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायिका से संबंधित है, अतः विकल्प एक सही होगा। ब्रज रासगीत मिर्जापुर बिरहा गायिका मुबारक अली खां, ये सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन को 4 महीने तक परिव्रज सिंधु साधु संत एक ही स्थान पर रहकर यज्ञ ज्ञान की गंगा बहाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित गिरिजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित में से किसी नकलों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? मेहंदी ने। मेहंदी के अतिरिक्त 3 शेषों तीनों ने नकलों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया। बिंदादीन का संबंध कथक नृत्य से उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायकी व इलियास खां सितार वादन से संबंधित है। मेहंदी हसन गजल गायक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। किराना घराने से। प्रसिद्ध संगीत में शास्त्रीय गायक एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए थे, जिसमें सबसे बाद का घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित हैं, जबकि बनारस घराने का प्रमुख गायक है पंडित रामसेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र एवं नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि नकलों घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक हैं नासिर खां, गुलाम हुसैन, गणपतराव आदि। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले अब कासगंज जिले के पटियाली मोमिनपुर नामक स्थान पर सन 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार थे और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्होंने तूती-ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों याकुबाद बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन, खुशवंत शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। वर्ष 1325 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा।
उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया। दावत है कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक के विख्याति उपलब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में बनारस उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डूमराव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में वर्ष 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। प्रथम शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र। हाथरस व कानपुर में परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। हाथरस व कानपुर नौटंकी रंगमंच का संबंध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया था लोक नृत्य से। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाने में। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा के बरसाने में मनाई जाती है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र माह के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 लोकगीत, सूची 2 क्षेत्र। बरह पूर्वांचल में रसिया ब्रजभूमि में आल्हा, बुंदेलखंड में कजरी, अवध में। सही सुमेलित इस प्रकार है। बरह पूर्वांचल में रसिया ब्रजभूमि में आल्हा, बुंदेलखंड में कजरी, अवध में। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्मा, महुआ। सही सुमेलित इस प्रकार है। कर्मा
सोनभद्र में किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर काहार में, नटवरी पूर्वांचल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत क्षेत्र स्थान। कजरी रुहेलखंड में नहीं किया जाता है, कजरी किया जाता है। अभी पीछे पड़ा था कजरी। सही सुमेलित इस प्रकार है, करजी मिर्जापुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत क्षेत्र स्थान आना बुंदेलखंड में, बिरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कजरी मिर्जापुर में, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र में, लावड़ी रुहेलखंड में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संगमेरपुर बांदा। हस्तिनापुर मेरठ जिले एवं विंध्याचल मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है तथा देवासरी बाराबंकी में स्थित, जहाँ वारिस अली शाह की दरगाह है। श्रृंगवेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। प्रसिद्ध चैती मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी चैती का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। मेरठ में नौचंदी मेला, मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी मेला देवी मेला का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर शाकंभरी। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्रि के अवसर विंध्याचली धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है और लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलेहपुर उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, आगरा में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलेहपुर सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित कराता है, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जे.के. मंदिर लखनऊ। जे.के. मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में अवस्थित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 88,000 ऋषियों की तपस्या सांकीसा। 88,000 ऋषियों की तपस्या नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा मथुरा। कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत
हाजी वारिद अली शाह की मजार पर मेला लगता है। देवा शरीफ में। बाराबंकी में लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मेला और जिला। गोविंद साहब आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सलार बहराइच में। शाकंभरी सहारनपुर में। सुमेलित कुछ इस प्रकार से होंगे। गोविंद साहब आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सालार बहराइच में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कनक भवन अयोध्या। कामगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा। देवा शरीफ बाराबंकी। सही सुमेलित इस प्रकार है। कनक भवन अयोध्या, कामगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 घटना और स्थल। माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। सही सुमेलित इस प्रकार है। माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची 1 मेले। सूची 2 आयोजन स्थल। बटेश्वर मेला आगरा। देवा मेला नहीं, बटेश्वर मेला मेरठ। देवा मेला बाराबंकी। हरिदास जयंती गलत हो गया ये। बटेश्वर मेला आगरा। देवा मेला बाराबंकी। हरिदास जयंती वृंदावन। नौचंदी मेरठ। ये ठीक है। सही सुमेलित इस प्रकार है। बटेश्वर मेला आगरा। देवा मेला बाराबंकी। देवा शरीफ बाराबंकी। हरिदास जयंती वृंदावन। नौचंदी मेला मेरठ। सूची 1 सूची 2 से सही उत्तर को चुनना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित स्थान, आयोजित मेला और त्योहार। तुक का सही सुमेलित इस प्रकार है। पशु मेला बटेश्वर। द्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। माघ मेला प्रयागराज। सूची 1 सूची 2 सही सुमेलित चुनना है। मेला और जनपद। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कामपिल्ले मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा। दादरी मेला बलिया। सही सुमेलित है। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कामपिल्ले मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा। दादरी मेला बलिया। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से।
दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से में संचालित है। चरकुला व रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से में प्रचलित है। गोदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना। गोदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल, परतप्पू महाराज व रामजी मिश्र हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताज बेगम, ठुमरी टप्पा। युग्मों का सही सुमेल इस प्रकार है। गायक, गायन शैली, विधा। राजन, साजन मिश्र, ध्रुपद टप्पा। ताज बेगम, कवियत्री कृष्ण भक्ति, बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा। अंबाजी चतुर्वेदी, ध्रुपद। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? चरकुला, कर्मा, पांडव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य निम्न हैं। नृत्य और क्षेत्र। चरकुला ब्रज क्षेत्र, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, रास ब्रज क्षेत्र, जोगनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र, कार्तिकेय बुंदेलखंड क्षेत्र, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, पांडव उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में, ढोला आगरा, कजरी झूमर पूर्वांचल, झोला लंगोरिया, हेरी फांग ब्रज क्षेत्र में, नकटा संस्कृत गीत अवध क्षेत्र में आदि प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर तथा गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? कलबेलिया राजस्थान से में प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है, जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य शैली है। कलबेलिया नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल बाज बजाते हैं। कलबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। धुरिया नृत्य है बुंदेलखंड से। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 मेल, सूची 2 स्थान। मेले और स्थान। शाकंभरी सहारनपुर, ये है।
दादरी मेला, बलिया ठीक है, नौचंदी मेरठ ठीक है, पचकुआई मेला, झांसी शाकंभरी सहारनपुर ठीक है। हाँ ये ठीक है। सही सुमित इस प्रकार है, दादरी मेला बलिया, नौचंदी मेला मेरठ, पंचकुइया मेला झांसी, शाकंभरी मेला सहारनपुर। आला एक लोक नृत्य संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। आला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है, जिसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आला नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही सुमेलित इस प्रकार है, बिरह भोजपुरी में, कजरी अवध में, मनोहर ब्रज में, रसिया कौरबी। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य तथा रास नृत्य प्रमुख है। प्रसंग दिए गए लोक नृत्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र। चरकुला नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। छोलिया राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगनी अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों यादवों में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और ब्रज लखनऊ। उपरोक्त विकल्प में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। सभी गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रशंसा दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला लोक नायक राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंच किया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? डांडिया। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि रवाला नृत्य, बढ़ाइया नृत्य, राई नृत्य, जबरा नृत्य और शेरा नृत्य आदि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। उपरोक्त सभी उपरोक्त तीनों नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। धोबिया राग धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला राई नृत्य राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर तथा सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा कृष्ण व गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है।
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में संबद्ध है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान नगलों में स्थित है। उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है और भरतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरह पूर्वांचल, चैती ढोला, विवाह गीत, रसिया ब्रज, सोहर कजरी, अवध, आला बुंदेलखंड आदि लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर आगरा या मेरठ है। आला प्राय पूर्व प्रदेश में विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह वीर रस में गाया जाता है। कामपिल्ली मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कामपिल्ली मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कामपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कामपिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार 6 मठ हैं। यहाँ 6 तीर्थ प्रसिद्ध पद्म भूषण का जन्म स्थान है। उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलने वाले पारंपरिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एवं एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेन-त्सांग यहाँ आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे, जो अब जीर्णोवस्था में है। यह पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसमें चंदनवाला की प्रतिमा भी है। इलाहाबाद के प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटक विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है योग उत्सव। इलाहाबाद के प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटक विभाग संस्कृत और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू। बिहू असम का। रसिया स्वांग व कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक नृत्य हैं, जबकि बिहू असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? वाराणसी। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस प्रकार है: उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड तथा नासिक महाराष्ट्र। अतः वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका आरंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन में से माना जाता है। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? शेरा।
सेहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला एक लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सेहरा नामक लोक नृत्य के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सेहरा नृत्य पड़ा। इस नृत्य में सेहरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो इसी नृत्य के लिए गाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सेहरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। प्रसिद्ध सूफी संत को दरबारी ओर के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। वाजिद अली शाह, वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिद अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। फैजाबाद में एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य लोकगीत कौन सा है? आला। आला बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लांगुरी बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, गंगा मेला कानपुर, सिरकी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में सावन महीने में महिलाओं द्वारा मुख्यतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा मुख्य शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना से है। चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत चैती, ढोला, आला, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, भरथरी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से उर्दू है। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेल, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा उर्दू है। चुनारगढ़ में अनूप वैदिक है जिनकी वे हैं भर्तृहरि। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यह अनूप वेदिका है। ये भर्तृहरि से संबंधित है। पास ही बल्लभ संप्रदाय का एक अनूप मंदिर है जहाँ विठलनाथ जी की गद्दी है।
प्रसिद्ध संगीत वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। यह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1338 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उसके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित रखती थीं। यह प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित ध्यान देता है? बनारस घराना। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने निम्नलिखित में से? जयपुर घराना युद्ध शैली व आक्रामकता का प्रदर्शन। लखनऊ घराना सांस्कृतिक रोमांच, लोकचार व श्रृंगार प्रधान। बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर आध्यात्मिक केंद्रित। माघ मेला के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने के मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। रवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा के सुदुक्कुड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग में मगहर में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 मानते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी? अमजद अली खान द्वारा। बाछू खान द्वारा। लखनऊ घराने की नींव बाछू खान द्वारा रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली से के नृत्य कथक तथा गायकों से संबद्ध घराने में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। बनारस होली के साथ खेली जाती है? डंडे के साथ। बनारस की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को बनारस मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन धर्म से। कांपिल्य मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कांपिल्य नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कांपिल्य जैन हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र पर पारंपरिक लोक नृत्य। चरकुला उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं व्रताकार
लकड़ी के पिरामिडों की संतुलित करती हैं तथा करती हुई घूमट करके नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। चरकुला रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। लावा लक्षद्वीप, कोलट्टम तमिलनाडु, बिहू असम। कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? हरिद्वार। कुंभ मेला स्थान नदी। कुंभ मेला प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम पर लगता है प्रयागराज में। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर। कुंभ मेला लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। कुंभ मेला लगता है नासिक में गोदावरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रसिद्ध प्रासंगिक विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रासंगिक विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल, एक ताजमहल, दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है। अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला का शुक्ल परखी था तथा इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आकरीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में फर्रुख बेगम, दौलत मनोहर, बिनसनदास, मंसूख एवं अबुल हसन थे। नॉट फर्रुख बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रासंगिक विश्व धरोहर स्थित है? ताजमहल। ताजमहल को वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया था। ताजमहल आगरा के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह सफेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता जी ने करवाया। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी ने करवाया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का चित्रागामी भौगोलिक मानचित्र है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले की उत्कीर्ण किया था? 2017 में। भारत में प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेले भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक
धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 ईस्वी में करवाया गया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य का एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कासित हुआ। इस नृत्य के बुनियादकार ठाकुर प्रसाद थे। शास्त्रीय नृत्य और राज्य: ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यहाँ से सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? लोकनाथ, इलाहाबाद। प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस जिले के कबीर चौराहा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु मई 2008 में हुई। निम्नलिखित हिंदुस्तान शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सिद्धेश्वरी देवी। बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मेहनाबाई ने किया। बचपन में युवा अवस्था में से गुजर जाने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। उन्होंने 1966 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोकगीत। बधाई बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विधा है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा की जाने वाली यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना। लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। ये होली मथुरा के 2 कस्बों बनारस और नंदगांव में खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं। इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है।
कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवव्रत का गुणगान करता है? रसिया। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवव्रत के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रामलीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। रामलीला राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतर रामलीला है। कव्वाली यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो से शुरू किया। इसमें दो पक्ष गान करते हैं और इसमें जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नटका, झूमर, सोहरनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत हैं। टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? आगरा। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर से दिसंबर के महीने में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई। इसमें प्रदर्शन, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। रामलीला और रास लीला उत्तर प्रदेश में के उदाहरण हैं। लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। रामलीला उत्तर भारत की प्रारंभिक रूप से राम के जीवन पर आधारित नाटक है। यह प्राय विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। राम लीला या कृष्ण लीला में राम कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटखेलियों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में के चरकुला लोक नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तेल के दीपक। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसे एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीप रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ है। यह नृत्य शैली होली के दूज पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतली नाच। कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य
कुशल कठपुतली नृत्य के द्वारा किया जाता है, जबकि चरपला, मयूर नृत्य तथा रास लीला नृत्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। 12वें और छठे कुंभ मेला 12वें वर्ष तथा अर्धकुंभ छठे वर्ष में आयोजित होता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्धकुंभ का नाम कुंभ और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, जबकि अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। सोहर लोकगीत का गायन घर में संतान बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। सोहर लोकगीत में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों एवं उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी एवं राम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है। इसी प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है, जो कि प्रमुख सावन के महीने में गाया जाता है। यह लोकगीत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए प्रसिद्ध है? सोहर। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य संबंध प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य शैली होली के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? चिकनकारी। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ है कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ से सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहां के समय की गई थी। यह सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई उत्तर प्रदेश की कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी। हस्तशिल्प कलाओं के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की उस लोक शैली का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो बिरह के भाव को दर्शाता है? कजरी। कजरी पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में बिरह के भाव का वर्णन, ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रंगों को बंदिशों की रचना की है। प्राण प्रिय। उस्ताद विलायत हुसैन खान के ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैली पर भी अधिकार। उन्होंने प्राण प्रिय उपनाम से कई रागों की बंदिशों की रचना की है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? धीगा नृत्य। दिए गए विकल्पों गिद्धा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। राज्य लोक नृत्य: असम बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र खेल गोपा
इत्यादि, गुजरात गरबा डांडिया इत्यादि, जम्मू कश्मीर रहू, एकात, मच, मंद, साज इत्यादि, उत्तर प्रदेश रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि, पंजाब गिद्दा, गिद्दा, भांगड़ा इत्यादि, कर्नाटक यक्षगान, कुर्गा। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? रवि यानी सूर्य भगवान की। छठ पूजा भगवान सूर्य देव रवि को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जहां प्राचीन काल में सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलतरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलालेख से प्राप्त हुए हैं, जो चौक, खड़िया तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित है। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व से के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर जिले में अवस्थित है, जो गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्ण नैमिषारण्य यह पुण्य स्थान है, जहाँ सहस्त्र ऋषियों को वेदव्यास के विशेष शिष्य सूत ऋषियों ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कथकली। कथक 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 शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। यह उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इससे कथावाचक नृत्य कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथा के 3 विशिष्ट रूप है, जिन्हें घराना कहा जाता है: लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। प्रमुख कथा नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितार देवी, गोपी किशन, बिंदादीन महाराज आदि हैं। कला मथुरा की स्टोसीलिंग की पारंपरिक कला है। साहजी कला मथुरा की स्टोसीलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी। यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश का मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति पर अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। बृहस्पति। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार कुंभ का साधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पूर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? कथक। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबद्ध है। अंग प्राय या मनोभाव के साथ की गई
नृत्य यति गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व या का नृत्य शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन सब ग्रंथ के अर्थ में रूप में उपलब्ध है, जो नाटक नृत्य और शैली कला की शोध पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को दो भागों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं जातीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं। 1 कथक उत्तर प्रदेश, 2 भरतनाट्यम तमिलनाडु, 3 कथकली केरल, 4 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, 5 मोहिनीअट्टम केरल, 6 उड़ीसा, 7 मणिपुरी मणिपुर, 8 शास्त्रीय नृत्य असम। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड ड्रेस का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में प्रयोग किए जाने का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पशुधन मेला। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुधन मेला है। आगरा ताजनगरी से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल मेला लगता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस घराने पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? आगरा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरे में संबंधित है। आगरे से संबंधित इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतवादियों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी शुजा खान थे। फयाज खान ने नवीन और संगीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया है। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी.आर. व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीतों का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार ने विशेष भूषण में स्वांग भर कर आपसी संवाद एवं गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से के लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में फैले हैं। बुंदेलखंड हरदौल कथा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसा मान्यता है, परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में निमंत्रण करने पर आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूर्व घराना। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूर्व घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने को शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नृत्य की संबंधित है। द्रुमपुक्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है व्यंजन पकाने की। द्रुमपद व्यंजन पकाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की। द्रुमपद उत्तर प्रदेश की लखबनी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसे द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय वाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? दस्तरखान।
भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? बरसाना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ ही है। गांव रवाल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की मां का नाम कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाबशाह असफउद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछोछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सहमनान प्रांत के बादशाह थे। इनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई थी। लगभग 13 साल की उम्र सैयद मखदूम साहब पिता की जगह गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ शरारतों के समयांतराल के बाद इनका राजपाट में मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया और एक बादशाह को शौकत छोड़कर फकीर के रास्ते पर चलने वाले सैयद मखदूम साहब ने लोगों की भलाई हेतु भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील में किछोछा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किछोछा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है एवं हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मजार पर मन्नतें मांग लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। यहाँ गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा अन्य 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेले का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। इब्राहिम सर्किल। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद, जो भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को आकर्षक शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्किल के द्वारा कराया गया था। जौनपुर शहर को सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सर्किल इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का अंतिम नाम यमनपुर था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। वाराणसी में घाटों का शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यह पर 80 घाट
कर्णिका घाट, दशामेघ घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि हैं। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल ज्ञान मंदिर के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा ताजमहल, कैलाश मंदिर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर का एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कार्य स्थान माना जाता है। भृगु। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कार्यस्थल माना जाता है। यह प्राचीन काल से कोशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1869 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, गणेश्वर मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि इन्हें भी प्रसिद्ध व्यक्ति। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ब्रज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब।